हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल स्टैप। उम्मीद है कि आप सबकी प्रीलिम्स 2019 की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इसी में कंट्रीब्यूट करने के लिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट मॉड्यूल, जो कि होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बट फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम इस मॉड्यूल को स्टार्ट करें, हम आपको एक छोटी सी एनालिसिस देना चाहेंगे ताकि आपको पता लगे कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है और ये हमें कैसे हेल्प करेंगे अपनी तैयारी में। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एक एनालिसिस से। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि क्या हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए और साइंस एंड टेक में ये हमें कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जनरली जब भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, उनका एक हमारे माइंडसेट में ये रहता है कि ये क्वेश्चंस हमें उन टॉपिक्स को रिवाइज करने में हेल्प आउट करेंगे जो कि हमारा स्टैटिक सिलेबस से रिलेटेड होती है। लेकिन साइंस एंड टेक एक बहुत ही डायनामिक, एक बहुत ही करंट रिलेटेड टॉपिक रहता है। तो इसके लिए हम जनरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साइंस के एंगल से स्किप आउट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये उन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड हैं जो कि पुराने हो चुके हैं या अब इनकी यूटिलिटी नहीं है। लेकिन यहीं पे हम सबसे ज्यादा बड़ी गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि साइंस एंड टेक में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की उतनी ही यूटिलिटी है जितने की बाकी स्टैटिक कंपोनेंट्स में, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट। भले ही ये टॉपिक इतना स्टैटिक नहीं है, इसमें डायनामिक और न्यूज़पेपर ओरिएंटेड ज्यादा रहता है, बट फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की यहाँ पे पूरी यूटिलिटी रहती है। कैसे? सबसे पहले हमें ये पता लगता है कि एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस कितनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। यानी हमें ये पता लगेगा कि अगर हम इस बार की प्रीलिम्स की बात करें तो हम इस बार कितने क्वेश्चंस या कितनी वेटेज रह सकती है इस कंपोनेंट की प्रीलिम्स 2019 में। यानी अगर 100 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं तो उसमें से कितने क्वेश्चंस साइंस एंड टेक के बेस पे हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि हर साल कट ऑफ एक या आधे नंबर से भी कितने बच्चे रह जाते हैं। सो एक कंपोनेंट को लीव आउट करना तो हम जनरली अवॉइड ही करते हैं, बट अगर कोई कंपोनेंट जिसमें से 10 या 12 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तो उसको तो हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करते। तो इसलिए हमें इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें ये पता लगेगा कि साइंस एंड टेक की क्या वेटेज रह सकती है इस बार के प्रीलिम्स में। तो पिछली बार की हम अभी तक के 25 इयर्स की एक एनालिसिस देखते हैं, जिससे हमें ये पता लगेगा कि हर साल साइंस एंड टेक में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस साल उससे हम डिराइव कर पाएंगे कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी रह सकती है साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस की। सो हम अब एक बार 25 ईयर एनालिसिस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आपको एक 25 ईयर एनालिसिस दी है जिसमें हमने उन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स को कवर किया है जो कि साइंस एंड टेक में जनरली पूछे जाते हैं, जो कि अभी भी रेलेवेंट हैं। हमने उन टॉपिक्स को अवॉइड किया है जो कि पहले साइंस में पूछे जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो उसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते थे, मोशंस, काइनेटिक इक्वेशंस या ग्रेविटी रिलेटेड। केमिस्ट्री की बात करें तो पहले क्वेश्चंस आते थे कि माइंस, ओर से रिलेटेड, माइंस से रिलेटेड, केमिकल फॉर्मूला से रिलेटेड, वो भी अब नहीं पूछे जाते हैं। बायोलॉजी की बात करें तो पहले टेक्सोनॉमी या ह्यूमन बॉडी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ये भी अब जनरली अवॉइड किए जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं जो कि बायो के स्टैटिक टॉपिक्स हैं वो एनवायरनमेंट में कवर हो जाते हैं। कुछ साइंस के टॉपिक ऐसे हैं जो कि ज्योग्राफी में भी कवर हो जाते हैं। यहाँ पे हमने उन क्वेश्चंस की एनालिसिस को लिया है जो कि साइंस एंड टेक में स्पेसिफिकली आते हैं और जो अब के ट्रेंड के अकॉर्डिंग यूपीएससी पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, डिफेंस, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स। तो ये जो करंट डेवलपमेंट्स है, जो कि करंट इन डेवलपमेंट्स हो रही हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं, जो कि साइंस एंड टेक में अब बदलाव ला रही हैं, हमने उन क्वेश्चंस को इस एनालिसिस में इंक्लूड किया है। इस एनालिसिस में हमने अराउंड 126 क्वेश्चंस को कवर किया है। इसके अलावा भी हमने अभी आपको बताया कि 150 क्वेश्चंस और ऐसे हैं जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपोनेंट से पूछे गए हैं, बट अब वो यूपीएससी नहीं पूछ रहा है उन टॉपिक्स को, तो इसी कारण से हमने उनको अवॉइड किया है। सो लेट अस सी कि साइंस एंड टेक के ओरिएंटेशन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले हमने अपनी एनालिसिस में 1995 से ये एनालिसिस स्टार्ट की है। 1995 की बात करें तो 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आए गए थे। 1996 की बात करें तो 9 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे। तो आप देख सकते हैं कि 4 से 9 क्वेश्चंस, यानी सडन जंप आ रहा है 1996 की बात करें। फिर नेक्स्ट 5 इयर्स की बात करें तो फिर से ड्रॉप आने लगा है क्वेश्चंस में। 1997 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। 1998 की बात करें तो 3 क्वेश्चंस, 1999 की बात करें तो 5 क्वेश्चंस, 2000 की बात करें तो 4 क्वेश्चंस। यानी इन 5-6 सालों में
4 या 5 क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं ऑन एन एवरेज। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं 2007 के बाद से सडनली साइंस एंड टेक में ग्रोथ आने लगी है। 2010 में 11 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि साइंस एंड टेक पे बेस्ड थे। यानी ये जो टॉपिक्स का ट्रेंड है अब वो चेंज हो रहा है। स्टैटिक से पहले के सालों में स्टैटिक क्वेश्चन ज्यादा आते थे, फिजिक्स या बायोलॉजी क्वेश्चन ज्यादा आते थे, लेकिन 2010 के बाद से क्वेश्चन जनरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट डेवलपमेंट से रिलेटेड ज्यादा आने लगे हैं। तो इसलिए 2010 के बाद से जब से सिलेबस रिवाइज हुआ है यूपीएससी का, जब से उसमें से ऑप्शनल हटे हैं प्रीलिम से, या जब से फॉरेस्ट सर्विसेज इंक्लूड हुए हैं, तब से इन कंपोनेंट्स की वेटेज जो है साइंस एंड टेक या इन्वायरमेंट की वेटेज है इनमें बढ़ गई है। तो 2010 में अराउंड 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2011 की बात करें तो 8 क्वेश्चंस थे। 2012 की बात करें तो 5 क्वेश्चंस। 2013 में सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम लास्ट 10 इयर्स की बात करें तो सिर्फ 2 क्वेश्चंस ही पूछे गए थे, लेकिन उसके बाद से अगेन इंक्रीज आया है साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस में से। अराउंड 5 या 6 क्वेश्चंस फिर से पूछे गए हैं। और लास्ट ईयर की अगर हम बात करें यानी 2018 की बात करें तो 10 क्वेश्चन फिर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे गए हैं। सो अगर हम इस बार की प्रीलिम्स की बात करें, 2019 की प्रीलिम्स की बात करें, तो हम आराम से एटलीस्ट 7-8 क्वेश्चंस तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रीवियस ट्रेंड एनालिसिस। नेक्स्ट चीज हम ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हर साल हमने देखा कि 10-12 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसको लीव आउट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखेंगे कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें सिलेबस में कैसे, सिलेबस अपनी प्रिपरेशन में, अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि साइंस एक बहुत ही डायनामिक टॉपिक रहता है। इसमें जो भी करंट डिस्कवरीज होती है, डेवलपमेंट्स होती हैं, सब कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट रहता है। क्यों जनरली हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करने की अगर बात करते हैं, सोर्सेज की बात करते हैं, तो उसमें हम जनरली न्यूज़पेपर्स और मंथली मैगजीन्स को ही कंसिडर करते हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम उसमें नहीं इंक्लूड करते, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि ये हमें हमारी प्रिपरेशन में कैसे हेल्प आउट कर सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने अभी ये देखा कि इससे हमें ये वेटेज तो पता लग ही रही है, साथ ही साथ हमें इससे ये भी पता लगता है कि हमें साइंस एंड टेक के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। आप सिलेबस की, अगर यूपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस की बात करें, प्रीलिम्स में उन्होंने सिर्फ जनरल साइंस लिख दिया है, इसलिए हमें बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़े, इतना सारा सिलेबस हो जाता है और टाइम बहुत ही लिमिटेड रहता है। जैसे अब सिर्फ 2 महीने ही रह गए हैं हमारे प्रीलिम्स के लिए, तो हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते टाइम लूज आउट करना, और हमें बहुत ही स्पेसिफिकली और पढ़ना होगा टॉपिक्स को, ताकि हम उन्हें टाइम रहते रिवाइज भी कर पाएं और फिनिश भी कर पाएं। सो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि जो प्रीलिम्स का सिलेबस था उसमें टॉपिक्स वाइज अगर हम देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत ही डिमार्केटेड वे में प्रेजेंट नहीं था, इसलिए सिलेबस बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट हो जाता था। अगर मेंस की बात करें तो हमने मेंस में देखा था कि फिर भी कुछ डिमार्केशन थी, कुछ हमें आइडिया मिल रहा था कि किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, लेकिन प्रीलिम्स की बात करें तो कोई आइडिया नहीं मिल रहा था। इसलिए हमने इस एनालिसिस से, प्रीवियस ईयर एनालिसिस से, जो कि लास्ट 25 इयर्स के क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें से हमने इन क्वेश्चंस में से कुछ टॉपिक्स डिराइव किए हैं जो कि आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को बहुत ही स्पेसिफिक कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में और इफेक्टिव कर सकते हैं। सो हमने इन 25 ईयर के क्वेश्चंस के बेसिस पे 7 ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हमें पढ़ने होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला मेजर टॉपिक है स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट मिशंस। इसमें इसकी अगर बात करें, लास्ट 25 इयर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस एरिया में से पूछे गए हैं। अराउंड 28 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि इस एरिया में से पूछे गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफेंस। डिफेंस की अगर हम बात करें तो 12 क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं लास्ट 25 इयर्स में। दो ये कम लग रहे हैं, बट लास्ट 4 या 5 इयर्स की बात करें तो उसमें डिफेंस की वेटेज बढ़ी है एज कम्पेयर टू पिछले 20 इयर्स। तो लास्ट 4-5 इयर्स में इसकी वेटेज बढ़ी है एज कम्पेयर टू पहले की अगर हम बात करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इसमें से 23 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें कवर करना है वो है न्यूक्लियर एनर्जी एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इसमें हम न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर प्लांट्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक हिग्स बोसॉन या जो एंटी मैटर पार्टिकल्स हैं, तो जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं, क्वांटम फिजिक्स के अंडर आते हैं, उसमें से भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लास्ट 25 इयर्स इसमें से 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो होगा डिजीजेस इन न्यूज। तो इसमें से 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो इसमें से 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और
2016 से जब से डिमोनेटाइजेशन हुई है, कैशलेस इंडिया कैंपेन स्टार्ट हुआ है, डिजिटल इंडिया कैंपेन स्टार्ट हुआ है, तब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, बहुत ही रेलिवेंट हो गया है, तो इसलिए इसकी वेटेज अब बढ़ गई है एज कम्पेयर टू पहले के अकॉर्डिंग। लास्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो होगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट्स। इसमें हम वो टेक्नोलॉजीज कवर करेंगे जो कि आजकल न्यूज में रहती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजीज। तो इन एरियाज में से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। और लास्ट 25 ईयर्स की बात करें तो इसमें से 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो ये थी हमारी टॉपिक वाइज एनालिसिस। अब क्योंकि ये खुद भी ये टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, हमें पता नहीं लगता है कि इन टॉपिक्स में से क्या क्या पढ़ना है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें एक टॉपिक के अंदर क्या क्या सब टॉपिक पढ़ने हैं वो भी हमें पता लगता है। सो एक बार हम देख लेते हैं कैसे। So friends, before we look at the dimensions that we need to cover under a subtopic, we would like to tell you about the new prelims current affair test series that we are bringing, in which we'll be including 10 tests, that is overall 1000 MCQs with the detailed downloadable explanation as well. तो यहाँ पे हम पिछले 1.5 years यानी Jan 2018 से May 2019 के current affairs कवर करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज से जो कि यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक हिंदू, पीआईबी, लाइवमिंट, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब हम इंक्लूड करेंगे। आप ये टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑन द लिंक डिस्क्राइब्ड अबव। सो नाउ लेट अस सी द डायमेंशंस दैट वी नीड टू लुक एट अ टॉपिक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये बताया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें कैसे एक टॉपिक के डायमेंशंस कवर करने में हेल्प मिलती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है डिफेंस। डिफेंस आपको पता है एक बहुत ही वास्ट टॉपिक रहता है, रोज डिफेंस में, आर्मी में नई नई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, न्यू इक्विपमेंट्स आ रही है, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कोई मिसाइल लॉन्च हो रही है, कोई रॉकेट नया लॉन्च हो रहा है, तो वो सब डिफेंस का पार्ट है। अब हमें एग्जैक्टली पता नहीं लगता है कि डिफेंस की या कोई भी अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हमें एग्जैक्टली क्या क्या वर्ड्स, क्या क्या फैक्ट्स हमें याद करने होते हैं, क्योंकि फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं और हमारी मेमोरी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो उन्हें रिवाइज करने के लिए हमें चाहिए कि हम लिमिटेड और बहुत ही रेलेवेंट स्टफ ही पढ़ें। सो इस एंगल से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफेंस के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपको पता लगे कि इन क्वेश्चंस के थ्रू हमें क्या क्या फैक्ट्स पढ़ने होते हैं, हमें कैसे पता लगता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे हमें कुछ मिसाइल्स दिए हैं, कुछ टैंक्स दिए हैं और उनके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्जुन टैंक है, उसके रिलेटेड दिया है कि इट इज एन इंडिजिनियसली प्रोड्यूस मेन बैटल टैंक। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको देखना है वो है इंडिजिनियसली और मेन बैटल टैंक, यानी अर्जुन क्या है, एक इंडिजिनियस प्रोडक्शन है इंडिया की और ये एक बैटल टैंक है। सो कोई भी अगर आप इक्विपमेंट पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में दो चीजें ध्यान रखनी है कि वो जो इक्विपमेंट है, वो जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, वो इंडिया ने खुद डेवलप की है, क्या वो किसी कंट्री से इंपोर्ट की है। दूसरा, वो किस कैटेगरी को बिलोंग करती है, क्या वो एक मिसाइल है, क्या वो एक टैंक है, क्या वो एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। सो ये सब भी हमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन की बात करें वो है फैल्कन। तो यहाँ पे हमें दिया है कि फैल्कन क्या है, क्रूज मिसाइल सप्लाइड बाय रशिया टू इंडिया। तो यहाँ पे क्रूज मिसाइल वर्ड भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिसाइल्स की अगर बात करें तो दो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। तो कोई भी अगर आप मिसाइल पढ़े तो ये फैक्ट जरूर याद करें कि क्या वो एक क्रूज मिसाइल है या फिर बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि सारस क्या है, एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड सिविलियन पैसेंजर एयरक्राफ्ट। तो पैसेंजर एयरक्राफ्ट भी बहुत तरीके के हो सकते हैं, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए हो, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। सो एक क्वेश्चन से आपने देखा कि हमें काफी कुछ पता लगा कि हमें इक्विपमेंट्स के बारे में क्या क्या पढ़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन डिफेंस व्हाट इज ध्रुव। तो यहाँ पे हमें ध्रुव के बारे में, जो कि एक डिफेंस का इक्विपमेंट है, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स पूछे गए हैं। पहला कि क्या वो एक एयरक्राफ्ट है, जो एयरक्राफ्ट कैरिंग वॉरशिप है। सेकंड, क्या वो एक मिसाइल कैरिंग सबमरीन है। थर्ड, क्या वो एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। या फोर्थ, वो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यानी कोई भी इक्विपमेंट पढ़े तो उसकी टाइप आपको याद रखनी है, क्या वो एक वॉरशिप है, क्या सबमरीन है, हेलीकॉप्टर है या मिसाइल है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई न्यूज़पेपर में फैक्ट पढ़े तो इन चीजों के ऊपर खास ध्यान रखें।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो डिफेंस रिलेटेड हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, वो है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन डिफेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे एक मिसाइल दी है हमने, शौर्य मिसाइल, उसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिए हैं। सबसे पहले फैक्ट में हमें उसकी स्पीड दी है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि उसकी स्पीड जो है 8 मैक से ज्यादा है। नेक्स्ट हमें बताया है कि उसकी जो रेंज है इट इज मोर देन 1600 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे हमें ये पता लगा कि मिसाइल के रिलेटेड हमें दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने होते हैं। सबसे पहले उसकी स्पीड एंड नेक्स्ट उसकी रेंज। तो कोई भी अगर आप मिसाइल पढ़े तो इन दोनों फैक्ट्स का खास ध्यान रखें। सो फ्रेंड्स, अब आपने देखा कि जो एक डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत ही वास्ट हो सकती है, बहुत सारी डिस्कवरी रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें से आ सकते हैं। कोई केमिकल्स हो सकता है, फ्यूल इंजन टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं, उसके रिलेटेड साइंटिस्ट पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम यूपीएससी के क्वेश्चंस की बात करें तो जनरली कुछ ही 4-5 फैक्ट्स वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं याद रखना। यू कैनॉट रिकॉल एवरीथिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो जितना कम और रेलेवेंट चीजें आप पढ़ेंगे उतना ही आपको आसान रहेगा रिकॉल करना। डिफेंस की बात करें तो हमें 2-3 चीजें खास ध्यान रखनी है। पहला कि क्या टाइप ऑफ इक्विपमेंट है वो, दूसरा कि क्या वो इंडिया की इंडिजिनस प्रोडक्शन है या वो इंडिया ने कहीं से इंपोर्ट किया है, थर्ड एक मिसाइल की स्पीड क्या है, उसकी रेंज क्या है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो आपको डिफेंस में पढ़नी होती हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हमें और क्लियर हो जाए कि हमें क्या क्या ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने टॉपिक लिया है डिसीज। डिसीज में हम देखते हैं कि डिसीजेस भी बहुत ही बड़ा टॉपिक रहता है। बहुत सारे डिजीजेस हैं, बहुत सारे उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, उनके सिम्टम्स, उनके प्रिवेंशन, क्योर्स, उनकी इरेडिकेशन। तो बहुत सारे फैक्ट हैं जो कि एक डिजीज के बारे में पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी बहुत ही लिमिटेड फैक्ट्स पूछता है एक डिजीज की बात करें। सबसे ज्यादा वो अगर इन क्वेश्चन से हमें पता लगेगा अब हम कौन कौन सी फैक्ट्स हमें पढ़नी है डिजीज रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग डिजीजेस। फर्स्ट इज डिप्थीरिया, सेकंड इज चिकन पॉक्स एंड थर्ड इज स्मॉल पॉक्स। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से डिजीज ऐसे हैं जो कि इंडिया में इरेडिकेट कर दिए गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन कौन से ऐसे डिजीजेस हैं जो कि इरेडिकेट हो गए हैं वर्ल्ड में। सो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, इरेडिकेटेड इन इंडिया पूछा गया है या इरेडिकेटेड इन वर्ल्ड पूछा गया है। तो कोई भी अगर आप डिजीज पढ़े तो ध्यान रखें कि वो इरेडिकेट हुआ है या नहीं, उसका स्टेटस क्या है WHO में। सेकेंड क्वेश्चन से देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया गया है एड्स के ऊपर या हेपेटाइटिस बी के ऊपर। सो हेपेटाइटिस बी के ऊपर हमें पूछा गया है कि amount of infectious disease it is in comparison to AIDS। एंड सेकेंड फैक्ट जो हमें पूछा गया है वो ये कि उसका इफेक्ट क्या होता है, कौन से बॉडी पार्ट को वो इफेक्ट करती है। तो कोई भी डिजीज अगर आप पढ़ें तो उसका लेवल ऑफ इन्फेक्शन जरूर देखें और क्या उस कौन से बॉडी पार्ट को इफेक्ट कर रही है वो भी जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, कुछ डिजीजेस दिए हैं और उनके सोर्स दिए गए कि कहां से वो ओरिजिनेट होते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट हो रहे हैं या ट्रांसमिट हो रहे हैं। फर्स्ट सेट देखते हैं। फर्स्ट सेट है डिप्थीरिया, न्यूमोनिया एंड लेप्रेसी। तो यहाँ पे दिया गया है कि ये एक हेरिडिटरी डिजीज है। तो कोई भी एक डिजीज आप पढ़ें तो वो ध्यान रखें कि क्या वो एक हेरिडिटरी डिजीज है या फिर सेक्स लिंक डिजीज है या फिर वायरल बॉर्न डिजीज है या बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज है, वो कैसे ट्रांसमिट हो रही है, बेसिकली कैसे वो ओरिजिनेट हो रही है, वो ध्यान रखें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि आपको डिजीजेस के बारे में पढ़ने हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से जब भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे अपनी आगे की सीरीज में तो हम देखेंगे कि क्या क्या एक टॉपिक के रिलेटेड आपको फैक्ट्स पढ़ने हैं और उन टॉपिक्स में से जो लास्ट 1 ईयर में न्यूज में रहे हैं, जो भी डिजीजेस की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में कौन कौन से मेजर डिजीजेस आपको प्रीलिम्स 2019 में हेल्प आउट करेंगे वो हम इस सीरीज के अंदर कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। होप टू सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट वीडियो एंड we'll start with the first topic. Thank you.